पुट करना है और आपको यहाँ से आईडी मिल जाएगा कि किसी जो ऑर्गेनिक सर्च पे आपको आईडी मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड के पास ये किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है वो आपको यहाँ से आईडी मिल जाएगा। और नीचे आपने आना है, यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको व्यू डिटेल कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जो जे डार्ट से रिलेटेड होंगे, लेकिन हमें फोकस वो करना है, वो निश फाइंड करनी है जो जे डार्ट्स के अलावा हो। मीन कि हमें कोई ऐसा रैंडम कीवर्ड मिल जाए जो हम उसके ऊपर अपनी एक निश फाइंड कर सकें। लेट मी चेक, अगर मैं यहाँ से कुछ दे लेता हूँ कुछ, लाइक अनदर वन। हमारे पास ऑलमोस्ट 391 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो एक मिनट मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमने फिलीपींस सेलेक्ट किया हुआ था। ओके, अब पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड जो ज्यादा यहाँ पे रैंक हो रहे हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से कुछ आइडिया लेंगे, क्योंकि हमारे पास मेन जो चीज़ है वो यहाँ से आइडिया लेना है, और उन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर सेम वो फाइंड करना है और उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया लेना है, जो जस्ट लाइक दिस परफ्यूम फॉर मेन। ठीक है, मतलब हमने ये नीचे हमें मिल जाएंगे यहाँ से भी। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ से नीचे मिल जाएंगी, ये लाइक जैसे कि इनकी कैटेगरीज मिल जाएंगे। तो आप जब इनकी कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे, आरो लेके आएंगे, तो आपको यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज बनी हुई है, आप इन कैटेगरीज की बेस पे बाकी रिसर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे फॉर्मल कुर्ता यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसलिए बॉयज एंड गर्ल्स के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं मेकअप से रिलेटेड, चल जाते हैं लिपस्टिक। ठीक है, चल सकते हैं। इसी तरह ये आईलाइनर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो निशेज मिल जाएंगी, उन टॉपिक मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, उन टॉपिक को आपने आना है यहाँ पे सैमरश के अंदर। ठीक है, सैमरश के अंदर आके आपने मैजिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैजिक टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको उससे रेलिवेंट आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, और उनको आपने फर्दर रिसर्च करेंगे तो आपको यहाँ से साइट्स पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ई कॉमर्स बेसिकली रिसर्च कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा आगे चलूँ। ठीक है, कुछ ऐसी टूल्स भी अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड बताता हूँ। लेट मी, कीवर्ड शेफ के नाम से एक मिनट है, एक मैं डालता हूँ। ठीक है, कीवर्ड शेफ के नाम से। ठीक है, कीवर्डशेफ.com ये एक साइट है। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लेना है फ्री में। ठीक है, ये टोटली फ्री है। आपको तकरीबन 1000 मतलब मल्टीपल आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये लिमिट नहीं है कि आप इसको लिमिट के अंदर आप इस साइट के ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इसके ऊपर अपना मेन जो कीवर्ड है आपने वो पुट करना है, आपको उससे रेलेवेंट कीवर्ड मिल जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ स्क्रीन पास कर रहा हूँ ताकि मैं इसका अकाउंट लॉग इन कर सकूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपका सेम वो टॉपिक आपने पुट करना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं कोई कर लेता हूँ यहाँ से, कैजुअल शर्ट, या ओके क्या कुर्ता हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब कुर्ता फाइल नंबर आपके यहाँ से कोई भी सिंपल सर्च कर लेते हैं, और यहाँ से आपने स्टार इसके साथ ऐड करना है लाजमी। देन आप इसको टॉपिक को सर्च कर पाएंगे। ओके, ये क्रेडिट्स मुझे क्रेडिट्स खत्म हो चुके हैं, तो आप इसको यहाँ से यूज करोगे, आपके पास डिफरेंट इसके कीवर्ड मिल जाएंगे। यहाँ से आपके पास मल्टीपल जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर सैमलिश नहीं है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा तरीका आपने यूज करना है लो फ्रूट। अगर आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स पे जाना चाह रहे हो तो आपको साथ इस पे एक टूल बता देता हूँ, लो फ्रूट। ठीक है, लो फ्रूट्स डॉट आईओ। आप इस साइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपने गूगल से इसको साइन अप कर लेना है, गूगल जीमेल मीन के गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप अपनी जीमेल के जरिए इसको साइन अप कर लेंगे। तो ये बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको प्रोवाइड करता है, और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कीवर्ड एक मेन टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेंगे, और वेरिफिकेशन करने के बाद देन हमारे पास इसकी साइन अप की डिटेल आ जाएगी। अब इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही हमें कोई आईडी मिलेगा। अच्छा, अभी ये चीज़ आपने खुद इसको यूज़ कर लेना, बहुत ईजी है। अपना मेन कीवर्ड आउटपुट करेंगे तो आपको उससे रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड होंगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लूंगा, क्योंकि अभी इस ब्राउजर मुझे चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्राउजर के ऊपर, तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। ओके, यहाँ से नेक्स्ट आपने आना है कीवर्ड ग्रुपिंग के ऊपर। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक है, हमने नीच फाइंड कर ली। फॉर एग्जाम्पल हमने नीच के ऊपर हमने वो नीच सेलेक्ट कर ली, और उस नीच सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, हम फर्स्ट कंप्लीट लेते हैं निश सिलेक्शन। ठीक है, निश सिलेक्शन हमारी ओके हो गई, फॉर एग्जाम्पल डन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कीवर्ड ग्रुपिंग। ठीक है, और थर्ड हमारे पास आता है एंटिटीज फाइंडिंग। चलो एंटिटीज को हम एंड पे लेंगे, जब हम कंटेंट राइटिंग ऊपर जाएंगे तब हम इसको लेंगे। अभी हम फोकस करते हैं कीवर्ड ग्रुपिंग के ऊपर। ठीक हो गया, अब कीवर्ड ग्रुपिंग कैसे करनी है। फर्स्ट
हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। हमारे पास मेन कीवर्ड है जी, ये एक एप्लीकेशन है, इस कीवर्ड से रिलेटेड हमने अपनी कीवर्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास एक तरीका है, तरीका मैंने आपको बता दिया, एक लो फूड है और दूसरा आपके पास कीवर्ड शेफ है। ठीक है, आपने सिंपल अपना यहाँ पे मेन कीवर्ड पुट करना है और उसके आगे आपने स्टार डाल देना है। ठीक है, कीवर्ड शेफ की बात कर रहा हूँ। दूसरा तरीका आपने क्या करना है कि आप जाएंगे इसके ऊपर href.com के ऊपर। ठीक है, href.com के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है सबसे एंड फुटर के ऊपर। यहाँ पे आपके पास ये टूल्स बन जाएंगे जिसमें आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कीवर्ड जनरेटर के ऊपर। ठीक है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना मेन कीवर्ड और आपने इसको फाइंड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने सिंपल ये वेरिफिकेशन करनी है और आपके पास मल्टीपल कीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। आपने उनको क्या करना है, एक शीट, इसी शीट के अंदर नेक्स्ट इसी के शीट की आपने एक कॉपी बना लेनी है नीचे से, यहाँ से। ठीक है, ये प्लस के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, शीट होएगा और आपने यहाँ से इसकी मेन आपने कीवर्ड पुट किया। ठीक है, और देन आपने एचएफ के अंदर आके एक मिनट, मुझे ब्राउजर चेंज करना पड़ेगा। लेट मी चेंज माय ब्राउजर, देन मैं आपको दोबारा शेयर करूंगा। ओके, अभी मैं ब्राउजर आपके साथ चेंज कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन चेंज हो चुकी है, काइंडली कंफर्म करें। यस सर। ओके, अब यहाँ पे आप मैं सर्च करूंगा हमारा मेन जो कीवर्ड है। ठीक है, ये ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो साइट आ रही है वो आ रही है एपीके प्योर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड हमने अपनी निश फाइंड करनी है और कौन सी निशेस के ऊपर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, एचएफ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, एचएफ के ऊपर जाके सेम वही तरीका आपने अपनाना है जो भी मैंने पहले भी बताया कि आपने फुटर के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने वो सेलेक्ट कर लेना है कीवर्ड जनरेटर के ऊपर। कीवर्ड जनरेटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना वो मेन कीवर्ड आपने पुट कर देना है और यहाँ से फाइंड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये कीवर्ड आ गए हैं। आपने क्या करना है, इन तमाम कीवर्ड्स को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, अभी कॉपी करने के बाद आपने आना है अपनी शीट के ऊपर और वहां पे दोबारा मुझे शीट देखने चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आऊंगा वापस और यहाँ से हम वही शीट के ऊपर ओपन करेंगे जहाँ पे हम बना रहे थे। अब सिंपल आपने इसी शीट के ऊपर आपने पेस्ट कर लेना, कंट्रोल वी करेंगे तो आपके पास वो तमाम कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इन तमाम कीवर्ड्स को आपने ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग करने का इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, फर्स्ट हम इन तमाम जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब रिमूव करने का बाद आपने क्या करना है कि आपके जो ये तमाम कीवर्ड है, ठीक है, आपने इन तमाम कीवर्ड्स को मेन जो साइट आपका मेन पेज है आपने उनके ऊपर कोशिश करनी है कि आप इन तमाम कीवर्ड्स को आप मेन कीवर्ड्स के सॉरी पेज के ऊपर टारगेट कर सकते। ठीक है, तो इनमें से कुछ ओल्ड कीवर्ड है तो आपने इनको रिमूव कर लेना है क्योंकि मेन वर्जन वही है, सिर्फ ये चेंज है। तो हम यहाँ से 23 वाला रिमूव कर दूंगा और मैंने इसको इसका जो पेज है इसको डिलीट हो। तो ये तमाम वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपने अपने मेन पेज के ऊपर करने हैं। ठीक है, मतलब रैंक का मतलब अपने आर्टिकल के अंदर पब्लिश करना है। तो आपने एक पिलर पेज बनाना है, जो मेन पिलर आपका जो मेन साइट का पेज होगा फर्स्ट पेज एज अ होम पेज, वो आपका एज अ पिलर पेज कहलाएगा। ठीक है, अब वो पिलर पेज के ऊपर ये तमाम कीवर्ड आपने पुट करने हैं जो अभी इसमें आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, अब जो ओल्ड कीवर्ड है मैं उनको रिमूव कर दूंगा क्योंकि उनका हमारा अभी इसके अंदर ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो सेम सेम कीवर्ड है तो आपने यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप ए हम कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप ए आ गया, इसी तरह ग्रुप बी। ठीक है, मैं दो ग्रुप बनाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको डिफाइन करेंगे। ये जो हमारा कीवर्ड है क्या ये एक ग्रुप ए में आएगा या ग्रुप बी में आएगा। अब ग्रुप ए को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ कि ग्रुप ए क्या है और ग्रुप बी क्या है। बेसिकली हम जो मेन कीवर्ड अपनी मेन साइट के ऊपर जो फर्स्ट होम पेज है उसके ऊपर जो पोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो कराएंगे ग्रुप ए के अंदर, जहाँ पे मैं होम पेज लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये जो ग्रुप बी है, ठीक है, ये आएगा बेसिकली उसका सपोर्टिंग पेज। ठीक होगा, अब यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं होम पेज या पिलर पेज। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्लैश पिलर, पिलर पेज। ठीक है, अब हमारे पास दो पेज हैं, ग्रुप ए है हमारे पास जो हमारा होम पेज है और दूसरा है सपोर्टिंग पेज। अब हमने क्या करना है, फोकस क्या करना है, हमने वो कीवर्ड यहाँ पे फर्स्ट होम पेज को टारगेट करना है कि जिनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। हमने उनको क्या करेंगे, हम अपने होम पेज के ऊपर वो कीवर्ड पुट करेंगे जिनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कीवर्ड को ले लेता हूँ, मैं चला जाऊंगा गूगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे वही कीवर्ड पुट करूंगा जो हमने यूजर से लिए हैं सॉरी एचरेफ से। तो मैं इसका वॉल्यूम देखता हूँ कि क्या ये वॉल्यूम इसका कितना है। तो यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम देख लूंगा। ठीक है, अगर आपके पास ये टूल अवेलेबल है, ये तकरीबन 2900 इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ से मैं शीट को बनाऊंगा वापस। ठीक है, मैं इसका क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये तमाम वो कीवर्ड्स हैं जो इसके अंदर रैंक करें। अब यहाँ चाहिए एक और चीज मैं आपको बताना चलूँ, ये कीवर्ड्स किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा रैंक हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। अब मुझे बताएं आप, मतलब ये कीवर्ड आए हैं हमारे पास, ये कीवर्ड किस कंट्री के अंदर रैंक हो रहा है और ये किस मतलब ये निच किस कंट्री की है ज्यादा।
कैसे पता चलेगा? आप में से कोई आंसर दे सकते हैं? सर ट्रेंड में जाके हम वहाँ, या फिर जो हमने सर्च एनालिसिस किया था वहां से हम चेक करेंगे। और इसके सर अलावा? सैमरश से भी हम देख सकते हैं, सैमरश में भी हम डालेंगे, भी हमारा यस, शो हो जाएगा कि किस कंट्री ये में। बिल्कुल आंसर ठीक है, क्योंकि हम जाएंगे सैमरश के अंदर, ठीक है, सैमरश में जाके कीवर्ड ओवरव्यू में जाएंगे, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने कीवर्ड फाइंड किया है, ठीक है, ये कीवर्ड किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा है, मतलब इसके वॉल्यूम ले रहा है सर्च वॉल्यूम में। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सर्च, और यहाँ से हमें ग्लोबल वॉल्यूम में आइडिया हो जाएगा कि ये किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम सर्च किया है, तो मतलब हमें पता चल गया कि ये ट्रैफिक हमें ज्यादा मिल रही है। अच्छा, एक और कीवर्ड यहाँ पे हमने देखा ये वाला, ठीक है, इसको कीवर्ड को मैं सर्च करूंगा, सैमरश पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओके, अगेन मुझे दोबारा इधर इसको पुट करना पड़ेगा, लेट मी रिफ्रेश पेज। ओके, यहाँ से हमें बेसिकली ये जो जिसकी जो है ना, मतलब लैंग्वेज ही, ठीक है, वो आपको यहाँ से गूगल ट्रेंड से भी पता चल जाएगी कि ये जो लैंग्वेज है या इसकी ट्रेंड है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जॉर्जिया अजरबैजान से आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा मीन ये इन कंट्रीज की ज्यादा सर्चिंग वाली है, और ये वो कीवर्ड हैं जो आपको यहाँ गूगल रिलेटेड क्वेरीज के से भी मिल जाएंगे, जो हमने जैसे सैमरश सॉरी एचएफ से लिया, ठीक है, ये उसी तरह के कीवर्ड हमें यहाँ से भी मिल जाएंगे, आप इनको भी वो अपने शीट के अंदर ऐड कर सकते हो, और इनके साथ आपके पास जो इससे रिलेटेड, ठीक है, कीवर्ड्स हैं आपको नीचे जो है वो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल नीचे इससे रिलेटेड आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, आप इनको फर्दर डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद देन आप इनको अपने आर्टिकल के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मेन आ गया जी, ये वाला आ गया ग्रुप ए के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे ए प्रेस करता जाऊंगा, ये ए में आएगा। उसके बाद सेकंड में जी ये वाला भी ऑलमोस्ट ए में आएगा, ठीक है, थर्ड वाला ये भी ए में आएगा, क्योंकि मेन कीवर्ड्स है और इनको हमें टारगेट करना है मेन होम पेज के ऊपर, ये भी ऑलमोस्ट हमारा मेन पे आएगा, ये भी मेन पे आएगा। अच्छा, जो स्पोर्टिंग होगा ना वो हमने सेकंड वाले में डालना है, ठीक है, और नेक्स्ट ये बेसिकली जो हमने देखना है कि क्या ये सेम ऊपर आ रहा है, आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये ऑलरेडी पहले इधर था और ये सेकंड बार आ रहा है, तो हम इसको बी में डालेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह की आपने एडिशन करनी है। यहाँ पे आपने देखना है कि ये क्या ऊपर हम इसको ऐड कर चुके हैं नहीं कर चुके, तो यहाँ पे आपने ए में आया, और ये हमारा मेन टारगेट में 2024 को ये 77 और ये तुम्हारा ये मेन में आएगा, ये उसी तरह ये पाइनएप्पल ये है, ठीक है। अब ये सेम वही वर्ड है, जस्ट लाइक ये कंट्री कौन सी लैंग्वेज है, मैं इसको गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। अब गूगल करने के बाद यहाँ से आपने सिंपल इसको एंटर करेंगे, तो ये मतलब इसका मतलब क्या है कि ये गूगल डाउनलोड, मतलब ये इसका मतलब है डाउनलोड, ठीक है। अब ये कौन सी कंट्री का वाली में रिवील का मतलब एक लैंग्वेज कोड है या उनकी लैंग्वेज है जिसको वो डिस्कवर आई थिंक इसके नाम से है, ठीक है, आगे इसको वो मतलब बोल नहीं है और इसको वो ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरीका आपने फर्स्ट तो आपने समझ लिया कि हम ये इससे कीवर्ड लेंगे, ठीक है, लाइक कैचरअप से, ठीक है। सेकंड आपको अंडरस्टैंड हुआ कि हम यहाँ से गूगल ट्रेंड से भी कीवर्ड यहाँ से भी ले सकते हैं, और थर्ड आपके पास ये तरीका आया गूगल ये इंस्टेंट, ये बेसिकली जो आपको सर्च के अंदर ये आप सर्च करते हैं तो आपको ये डिफरेंट कीवर्ड मिलते हैं, आपने क्या करना है इनको भी कॉपी करना है। अभी कॉपी कैसे होंगे, इसकी एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं सर्च गूगल पे चला जाता हूँ, ठीक है, इसकी एक एक्सटेंशन है जो अभी मैंने इंस्टॉल की है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे दोबारा उसको एक्टिव करना पड़ेगा। और ये चीज आपने क्या करना है कि आपने सेम ये कीवर्ड फाइल नंबर पुट किया और आपके पास ये तमाम वो कीवर्ड आ गए जो गूगल के अंदर सर्चेज में है, ठीक है, तो आपने इन तमाम कीवर्ड्स को भी अपने शीट के अंदर ऐड करना है, अगर नहीं है तो आपने इनको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली कीवर्ड फाइंड करना है आपने इस तरह है, और इन तमाम कीवर्ड फाइंड करने के बाद आपने अपनी एक ग्रुपिंग करनी है, कीवर्ड ग्रुपिंग। अच्छा, कीवर्ड ग्रुपिंग के लिए ना एक टूल भी है, लेकिन वो पेड है, $1 आपको पे करना पड़ता है, कीवर्ड क्यूपिड इसका नाम है, ठीक है, कीवर्ड कीवर्ड, ठीक है, ये $1 आपको देता है, इसके अंदर आपको तमाम वो कीवर्ड ग्रुप करके देता है खुद ब खुद, ठीक है, $1 आपको स्पेंड करना पड़ता है, और ये आपके लिए वो तमाम पहले सर्च के ऊपर जाके आपके तमाम कीवर्ड को पहले चेक करता है कि क्या ये किस ग्रुप में आता है, ये आपको पूरी ग्रुपिंग करके देता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप खुद मैन्युअली करेंगे तो आपको वहां से इजीली हो सकता है, अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी इसको ले सकते हो, $1 में आपको ये तकरीबन वन ट्रायल दे देते हैं, और आप इस ट्रायल के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड ग्रुपिंग कर सकते हैं एक ही टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद सारी चीजें ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। मैं एक बेसिकली एक टूल एक्सटेंशन है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कि मैंने पिछली क्लास में बताई थी, मैं भी यहाँ पे मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको दोबारा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट कीवर्ड ग्रुपिंग आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है, काइंडली वो कंफर्म कर दें। सर ये हम ग्रुपिंग करने के बाद ये जो हम इसको कीवर्ड एंटर करें उसके बाद हम उनके वॉल्यूम लिखने वॉल्यूम के बेस पे हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे ना। नहीं नहीं, हम वॉल्यूम के बेस पे नहीं करेंगे, हम बेसिकली सिर्फ एक वॉल्यूम, हमारा सिर्फ निश का वॉल्यूम हमें चेक करना है, बाकी हम इन कीवर्ड का वॉल्यूम नहीं चेक करेंगे, हमारा कोई मकसद ही नहीं है कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करना, क्योंकि हमने सर इससे सर जी, ये इस एक कीवर्ड का वॉल्यूम हम क्यों चेक करें? क्योंकि हमारी मेन निश ये है ना, हमने जो निश सेलेक्ट की है वो निश ही एक ही है, वो एप्लीकेशन है,
ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे वो कीवर्ड है, चाहे कोई भी, मतलब किसी चीज की, वो प्राइसिंग रिलेटेड है, कोई निश है, ठीक है, कोई प्राइसिंग से रिलेटेड है, कोई मेन्यू से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो निश हमारा मेन कीवर्ड है, और उससे रिलेटेड हमें जितने भी कीवर्ड हमें मिलते हैं, हमने उनको यहाँ पे ऐड कर लेना है, और वो तमाम कीवर्ड्स को आपने अपने आर्टिकल के अंदर या अपने होम पेज के अंदर ऐड करना है, कंटेंट के अंदर। सर जिस तरह से ये प्लग पेज होम पेज हो गया, तो ये सपोर्टिंग पेज कौन सा पेज होता है, यानी जो हम दूसरे पेजेस बनाते हैं, कॉन्टेक्ट अस का, अबाउट अस का, वो नहीं वाले नहीं, वो पेजेस हैं? नहीं, वो सपोर्टिंग पेजेस नहीं होंगे, बेसिकली इससे रिलेटेड जो ब्लॉग्स पोस्ट होती है, मतलब इससे फायदा, मतलब आपने एक अलग से एक पोस्ट बना दी, हाउ टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन या हाउ टू यूज दिस एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब वो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो वो क्या होगा कि वो इंटरलिंकिंग होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होंगी। ओके समझ आ सर। गई? अब यही है कि हम किस बेस पे ए और बी कर रहे हैं हमें को। सॉरी, आपके दोबारा काइंडली रिपीट करें। सर मैं ये कह रही हूँ कि हम किस बेस पे हम इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। कीवर्ड ग्रुपिंग बेसिकली आपके जो सर्च वाली होता है या उसके मेन इंटेंट है ना, इंटेंट को आपने फॉलो करना है, कि आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो होम पेज के ऊपर आ सकती है या नहीं आ सकती, अगर वो सपोर्टिंग आर्टिकल बन सकता है तो उसको हम अलग करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और और सर नेक्स्ट। सर जिस तरह से ये एक कीवर्ड हो गया सर, एक वेबसाइट है लाइक सर्विसेज जो दे रहे हैं, तो सर अगर मैं कहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, तो सर अगर उसका होम पेज है, उसमें हमें कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने होंगे, उसकी ग्रुपिंग किस तरह से करूंगी, वो तो इसी बेसिकली तरह लोकल एसईओ के एड्रेस? अंदर आ जाती है ना, वो तो लोकल एसईओ के अंदर आ जाती है ना। ठीक है, डिजिटल तो मार्केटिंग, सर उसके लिए भी यही प्रोसेस होगा, या उसके लिए लोकल एसईओ के लिए अलग होता है? लोकल एसईओ की ना अलग आपके लेक्चर्स होंगे, उसमें भी सेम इसी तरह की प्रोसेस है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इन थोड़ा सा लाहौर। डिफरेंट। हमने बेसिकली इस लोकल एसईओ के अंदर वो ज्यादा टारगेट होता है, क्योंकि जो भी आप बात करिए ना वो लोकल एजेंट्स। जी, सर तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, वो कब पढ़ेंगे लोकल एसईओ? अभी वो बाद में होगा, लोकल एसईओ आपकी इंशाल्लाह बाद में है, लेक्चर्स हैं इसके। और मैं दोबारा अपनी क्लास। ओके, अभी स्टार्ट दोबारा वापस मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब हम आपने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन सिलेक्शन। ठीक है, अब हमने डोमेन सिलेक्शन करनी, अब डोमेन सिलेक्शन के अंदर हमारे पास कौन सर से ऐसे। हेलो। जी जी। सर जो लास्ट पे ना जो कीवर्ड ग्रुपिंग का जो एंड में हमें फायदा क्या होगा ये सारा कुछ ग्रुप करने का, ये मुझे काइंडली एक लाइन में बता दें। और मतलब कि ये कि इसकी कीवर्ड ग्रुपिंग में अभी हमने जो कीवर्ड फाइंड किए, एग्जांपल अगर हम किसी भी इस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, या फिर हमें इससे भी ज्यादा अच्छे जो है ना वो फाइंड करने होंगे। आप ऐसा करेंगे कि आप डिफरेंट टूल के ऊपर जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमें सिर्फ एक टूल से ये तमाम कीवर्ड नहीं मिलेंगे, आपने तमाम कीवर्ड टूल्स पे जाके आप गूगल सर्च से लेंगे, कुछ गूगल इंस्टेंट से लेंगे आपको, ठीक है, कीवर्ड, वो तमाम कीवर्ड जब आप लेने के बाद आप क्या करेंगे कि आप बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है गूगल के ऊपर, ठीक है, आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, आप कीवर्ड ग्रुपिंग सर्च करेंगे। मैं आपके सामने कुछ कर लेता हूँ कीवर्ड ग्रुपिंग। ठीक है, आपको कैटेगरीज वाइज आपको कीवर्ड ग्रुप्स की साइट्स मिल जाएंगी। आपने क्या करना है कि उन साइट्स को यूज करते हुए आप अपने कीवर्ड की क्लस्टरिंग करेंगे या कीवर्ड ग्रुपिंग करेंगे। ठीक हो गया, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूटिलाइज करो। आपको मैनुअली खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी कीवर्ड। एग्जाम्पल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यही वाले कीवर्ड्स, मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूंगा, ये वाले तमाम कीवर्ड मैंने कॉपी किए और इस टूल भी आया। ठीक है, हमारे पास ये टूल आ गया। अब मैंने मेरा जो मेन कीवर्ड है वो ये है, ठीक है, और ये हो सकता है, मैं यहाँ पे मेन कीवर्ड डालूंगा और यहाँ से कीवर्ड ग्रुपिंग डालूंगा। ठीक है, तो ये आपके सामने इसने कीवर्ड ग्रुपिंग कर दी है। हमारा मेन, अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउनलोड और काम करूँ, एक मिनट, हमारा मेन कीवर्ड नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, और कीवर्ड ग्रुप्स मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास वो तमाम कीवर्ड्स की ग्रुपिंग हो जाएगी जो आपका मेन कैटेगरी नहीं कि ये मेन कैटेगरी है, और इससे रिलेटेड आपके मेन ये कीवर्ड आपने उस ब्लॉग पोस्ट में ऐड करने हैं या आपने उसमें मेन पिलर पेज पे ऐड करने हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट टूल्स हैं, आप इनको यूज करोगे और आपके डिफरेंट इसकी टर्म्स मिल जाएंगी आपको। सॉरी, आपकी वॉइस ड्रॉप, काइंडली दोबारा बोलिए, आपकी वॉइस मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। सर मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है। ओके सर, हम लोगों का यहाँ पे कीवर्ड ग्रुपिंग करने का मकसद क्या होगा? मतलब कि हम लोगों ने, अगर आपने जैसे कहा ना कि हमने एंटिटीज के साथ प्ले करना है, तो हम ये कीवर्ड ग्रुपिंग क्यों मतलब कि कर रहे हैं? हमने इन कीवर्ड्स को भी अपने उस होम पेज के अंदर या उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर ऐड करना है। एंटिटी तो हमने फॉलो करनी करनी है ना, वो तो एंटिटी जिसके साथ, मतलब वो भी हमारा मेन टॉपिक है। तो सर अभी तो हमारी यानी कि नीश फाइनलाइज नहीं हुई है, हमारी अभी पेंडिंग के ऊपर, उसके बाद हम लोगों को जब नीश फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद हमें ये प्रोसीजर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बाद होगा आपका ये प्रोसेस। तो सर सर एक तरीके में तो सेमरिट से भी कीवर्ड्स निकालते हैं ना, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स निकाल के तो उसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो वो मेथड अब वैल्यू नहीं रखता? अभी वो मेथड जो मैंने आपको पहले बताया ना कि हम कीवर्ड रिसर्च की जो कीवर्ड्स है ना, ठीक है, हमने जो कीवर्ड्स है ना हमने सब वो फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड जो इसके रिलेटेड होंगे वो हमने एंटिटीज को फॉलो करना है।
सिमेंटिक एसिड को लेट करेंगे तमाम अपनी क्या नाम है आउटर सेक्शन और इनर सेक्शन के अंदर। अच्छा, दैट्स मीन कि सर अभी हम लोगों ने सिर्फ जो हमारा एक मेन कीवर्ड है, यानी कि जो अब अगर मैं ले लूँ ग्रेविटी चेयर ले लेती हूँ सर, ऐसे एक कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सिमिलर कीवर्ड्स बनते होंगे, हमने वो सब मिला के पहले एक कंटेंट पिलर पेज बनाना है, उसके बाद फिर हम लोग सिमेंटिक एसईओ की तरफ जाएंगे और फिर उस वो कैसे बनी या उसमें क्या फीचर्स हैं, फिर ये सब चीजें हम ब्लॉग्स में राइट करना स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से। सही है। और आप उससे रिलेटेड अगर आपको कीवर्ड मिलते हैं ना, लाइक सैंडविच से आप मिल जाते हैं, ठीक है, आप सैंडविच से अगर वो आपको कीवर्ड मिल रहे हैं तो आपने वो क्या करना है कि आपने एक शीट में जो भी मैं बना रहा हूँ इस शीट के अंदर आपने वो ऐड करते जाना है और फिर बाद में उनकी देख लेना है कि क्या वो एक दूसरे की कॉपी तो नहीं हो रहे, मतलब एक डुप्लीकेट तो नहीं हो रहे, ठीक है। वो डुप्लीकेशन अगर आ रही है तो आपने उनको रिमूव करना है और देन आपने उनकी ग्रुपिंग करनी है। और फिर बाद में जब आप आर्टिकल राइट करेंगे देन हम डिफरेंट एंटिटीज को फॉलो करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने एक साइट ली थी, ले लेते हैं हम वापस ये, ठीक है। अब यही साइट हम ले लेते हैं, ठीक है। जब हम एंट्रीज के ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, जब हम एनएलपी के ऊपर जाएंगे देन हम क्या करेंगे, इस साइट का कंटेंट हम एनालाइज करेंगे एंटिटीज की बेस पे कि ये साइट कौन सी एंटिटीज के ऊपर रैंक कर रही है, कौन सी एंटिटीज इसने यूज की है, देन हम उसके ऊपर फॉलो करेंगे और अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करेंगे। सर जी जी सर बोलें। अभी जस्ट एक साइट आप लिखें rewordingtool.io, सॉरी rewordingtool.io, दोबारा rewordingtool.io, रीवर्डिंग rewording REWORDING, ORDING ऐसे ही सेम है। जी रिवर्ड होता है ना, rewordingtool.io, ओके रिवर्डिंग टूल, टूल ओके रिवर्डिंग टूल, मैं सिंपल सर्च .io, करूँ। स्पेस नहीं देनी सर इसमें। ओके यहाँ पे आई थिंक, नहीं सर यहाँ पे नहीं आएगा, आप rewordingtool.io लिखोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। ओके मैं देख लेता ये येलो वाला आ रहा है नीचे। हूँ ये वाला। ओके सर, इसको हाँ सर, अब अगर हम इसके जो कीवर्ड्स उन्होंने ग्रुप किए हुए हैं इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसके जो है होम पेज पे कितने कीवर्ड्स ग्रुप है। आपने सिंपल इस पेज की जो भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये कीवर्ड है, ठीक है, हम इनको ले लेते हैं एग्जांपल तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। आपकी निश कोई भी हो सकती है, आपने सिंपल ले लेना। अब यहाँ पे ये साइट हमने आपने जो बताई है, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे मैं टेक्स्ट कोड करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका वैसे मैंने चेक नहीं किया इस टूल का मकसद क्या है और इस टूल के अंदर होता क्या है, तो अभी आप बता रहे हैं तो लेट्स चेक क्या करते हैं सर इसका। इसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट है ना, जस्ट हम उसको रिवर्ड कर देते हैं, रिवर्ड करके वो नहीं चेंज कर देते, ये सारे कीवर्ड्स जो है ना वो रिवर्ड हो रहे हैं अदर वर्ड्स के। फिर समझ लो आपकी ये, इसीलिए हमारा तो इसमें मकसद नहीं है ना, ये तो हमारा इसमें अभी स्टार्टिंग में आई नहीं है। जब हम कंटेंट लिखेंगे देन उसके ऊपर जाएंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका हमारा मेन मकसद। मैं जस्ट ये क्वेश्चन किया मैंने, इस साइट पे अगर हम इसकी इन्होंने जो कीवर्ड ग्रुपिंग की हुई है उसको हम फाइंड करना चाहे तो हम ये कर सकते हैं, पॉसिबल है ये? जी आप कर सकते हैं। आप इस कीवर्ड को इस साइट को यूआरएल लेंगे, ठीक है, यूआरएल पे जाके आपने जाना है सैंडविच के अंदर और इनको देख लेना है कि इन्होंने कौन से कीवर्ड लिए हुए हैं, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एचरेफ पे जाएंगे, एचरेफ, ठीक है, href.com के ऊपर, और यहाँ पे आना है और आपने स्क्रॉल डाउन करना है एंड पे, ठीक है, एंड पे आना है और यहाँ पे आपके पास ये ट्रैफिक चेकर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है, यहाँ पे आपने वो साइट कोड करनी है और आपने चेक ट्रैफिक पे क्लिक कर देना है और इस क्या नाम है साइट के ऊपर जितने भी कीवर्ड रैंक कर रहे होंगे ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आपने उनको वन बाई वन चेक करना है, डिफरेंट गूगल के ऊपर, सर्च के ऊपर और डिफरेंट टूल्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड इनके ऊपर रैंक कर रहे हैं और फिर आपने उनको ग्रुपिंग मैनुअली करनी पड़ेगी आपको। ये मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये कीवर्ड शिफ्ट करते हैं यूज तो ये आपको ऑटोमेटिक करके देगा। अगर दूसरे टूल भी अवेलेबल है वो मैं इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊंगा जब हम क्लास प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कंटेंट राइटिंग होगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी उस दिन। सर ये सैंडविच में तो होता है ना कि जो कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही होती है जिसपे हम काम कर रहे हैं और उनमें से हम देखेंगे सर पे कि कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, फिर हम डोमेन ओवरव्यू में लिखेंगे उसको, तो हमें से रिलेटेड ऑर्गेनिक सारे कीवर्ड शो कर देगा, उसको भी तो हम इस लिस्ट में एंटर कर सकते हैं, फिर हम उसकी भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि क्लास अभी मैं एंड कर रहा हूँ, ओके, तो हमारा मेन अभी जो टॉपिक है वो रह जाएगा, ठीक है। हमने अभी डोमेन सिलेक्शन करनी है कि हमने फाइल नंबर सिलेक्शन कर ली, कीवर्ड ग्रुपिंग में हम बाद में अगर आदि होगी तो बाद में हम कर लेंगे। फाइल नंबर हमारे पास आता है डोमेन सिलेक्शन। अब ईएमडी के अंदर हमने क्या करना है कि हमारा फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है, कीवर्ड हम ले लेते हैं, ये सेम कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है, हम कीवर्ड ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, हम इसी कीवर्ड के ऊपर देखते हैं कि क्या ये डोमेन अवेलेबल है। तो हम ज्यादा फोकस ये करेंगे कि अगर आप एपीके साइट के ऊपर काम करें या टूल बेस्ड साइट के ऊपर काम करें, ठीक है, तो फिर देन आप अपना ईएमडी डोमेन बाय करेंगे। तो हम यहाँ से नेम की चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है डोमेन चेक कर लेना है कि क्या डोमेन ईएमडी के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सिंपल मैं इसको पुट करूंगा और यहाँ पे सर्च कर दूंगा। अगर ये इस डोमेन एग्जैक्टली ईएमडी के ऊपर अवेलेबल हुआ तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो इसके आगे हम थोड़ा सा कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये डोमेन अवेलेबल है लेकिन ये प्रीमियम है, तो मैं एक इसके आगे एस डाल दूंगा, ठीक है, लेट्स चेक। तो अभी ये अवेलेबल है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है, किसी ने बाय किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक सिंपल इसके साथ माइनस डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी आई थिंक अवेलेबल नहीं है, सेम इस तरह की प्रोसेस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, देन आपको अच्छा से अच्छा डोमेन मिल जाएगा यहाँ से,
ठीक होगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारा एक मेन डोमेन था जिसमें हमने डैश डाली, तो ये हमारा एक डॉट कॉम में डोमेन मिल गया। अब फाइल नंबर डॉट कॉम में नहीं, वालेकुम सलाम, एक मिनट सर मुझे ना एक आइडिया चाहिए था मुझे, मतलब पर्सनल पोर्टफोलियो साइट मैंने बनानी है एज ए वेब डेवलपर और वेब के रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं उसको मतलब टारगेट करने के लिए, जो कि एक पोर्टफोलियो साइट भी बन जाए। अगर मैं उसको एज एन एजेंसी साइट मतलब लेकर चलना चाहूँ तो क्या वो दोनों डोमेन सेम हो सकती हैं, एक ही चीज़ जो टारगेट करें? बाद में देता हूँ, एक मिनट से मुझे ये टॉपिक क्लियर करने दें। ओके, फर्स्ट ईएमडी के ऊपर बात कर रहा था कि आपको सबसे पहले अगर एपीके या उससे रिलेटेड टूल से रिलेटेड आपको अगर ईएमडी डोमेन मिल रहा है, ठीक है, आपने सिर्फ डॉट कॉम नहीं दिखना, अगर आपके डॉट कॉम के अलावा आपको उस कंट्री वाइज TDLD अगर मिल जाती है, एग्जांपल के तौर पे एक कंट्री है तुर्की, ठीक है, तो हम तुर्की ले लेते हैं, ठीक है, तुर्की के एग्जांपल आप यहाँ पे हम ले लेते हैं। ओके, अब तुर्की का डोमेन एक्सटेंशन क्या है, TLD क्या है? TLD मीन के उस कंट्री का टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, TLD मीन टॉप लेवल डोमेन। अब यहाँ पे इस तुर्की की कौन सा डोमेन होगा, जैसे लाइक पाकिस्तान का है .pk, इसी तरह मैं एग्जांपल ले लेता हूँ TLD डोमेन, जैसे लाइक पाकिस्तान की है ना .pk, ठीक है, तुर्की की सेम TLD होती है .tr, ठीक है। तो जिस कंट्री के अंदर आपको ज्यादा ट्रैफिक मिल रही है तो कोशिश करें कि आप उस कंट्री का TLD डोमेन लें, मीन के अगर वो उसकी मेन कीवर्ड की ट्रैफिक सबसे ज्यादा आपको तुर्की से आ रही है तो आपको तुर्की का जो TLD डोमेन है आपको वो बाय करना है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो देन आप इसको .com ले सकते हैं, या इसके अलावा डिफरेंट आपको .io है, मतलब ऑनलाइन है, .apps है, तो वो इसको प्रेफर आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट प्रेफर ये होता है कि अगर आपको डैशेस हटा के अगर आपको मेन ये कीवर्ड मिल जाता है, ठीक है, इसी कीवर्ड के ऊपर आपको डिफरेंट एक्सटेंशन मिल जाती है, TLD मिल जाती है, तो देन आप उसको बाय कर लो, ठीक है, और इसके ऊपर आप अपना वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप SVG किसने बाय की हुई है, .me भी बाय हुई है, ठीक है, .wo आपके पास अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अब एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दी, आप TLD के ऊपर जाओ, जर्मनी की .dr आई थिंक है, DR है या DE आई थिंक है, जर्मनी की, हाँ यस DE है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये जर्मनी का अगर फॉर एग्जाम्पल वो निश है तो जर्मनी के जो एक्सटेंशन है वो हम ये बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रेफर ये होगा कि हम उस कंट्री की TLD बाय करें, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि आप TLD के ऊपर डोमेन को बाय करें, ठीक है, और विद EMD मीन के EMD प्लस, ठीक है, TLD के मैंने आपको समझा दिया कि टॉप लेवल डोमेन मीन के उस कंट्री का डोमेन एक्सटेंशन आप उसको यूज करें और वो डोमेन आप बाय करें, ठीक है। अब दूसरा आता है PMD मतलब पार्शल मैच डोमेन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा कीवर्ड है जी ये, अब मैं APK हटा देता हूँ, ठीक है, या एक और काम कर सकता हूँ, APK में हटा देता हूँ और सिर्फ ये डोमेन कीवर्ड रखता हूँ, ठीक है, और इसके आगे ऐप डाल देता हूँ, ठीक है, ऐप.com। अब ये हमारा क्या होगा, ये बेसिकली हमारा PMD है, मीन के पार्शल मैच, मीन के इसके अंदर ये डोमेन भी आ गया, ठीक है, सॉरी कीवर्ड आ गया और इसके आगे हमने कोई भी अपना वर्ड ऐड करके, तो ये बेसिकली आधा कीवर्ड और आधा हम अपने एक नाम ऐड कर सकते हैं, तो इसमें ये आपका PMD कहलाएगा। अब बात करेंगे ब्रांड के ऊपर। अब ब्रांड के ऊपर फॉर एग्जांपल अब नल्स के ऊपर तो बेसिकली खुद ब्रांड है, तो अगर ये nals.com अगर हमें मिल जाती है तो ये कहलाएगा बेसिकली ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये आ गया डोमेन एज अ ब्रांड, ये आ गया PMD, मैं इसके साथ लिख लेता हूँ जैसे PMD, ठीक है, और दिस इज अ ब्रांड, ठीक हो गया। और चलिए जी क्लास में एंड कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह बाकी कल क्लास में इन चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी क्लास का टाइम मगरिब हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है, वो बता दो। यस सर क्लियर है सर। रिकॉर्डिंग्स कब तक आ जाएंगी? जी अभी अस्सलाम। आज वालेकुम सलाम। सर जो अभी आपने कीवर्ड ग्रुपिंग के बारे में बताया, इसमें डिफरेंट आपने कीवर्ड्स लिए हैं AHF से, तो इसमें अगर देखा जाए तो कीवर्ड जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ, मतलब ये तो ये क्या ये स्टफिंग नहीं हो जाएगी जब हमने उस कीवर्ड्स को बार बार ऐड करना है, अगर हम होम पेज पे करते हैं या ब्लॉग में करते हैं तो? ओके अभी आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ कि आप जब कीवर्ड ग्रुपिंग करते हैं ना, ठीक है, तो ये चीज आपने ये देखनी लाजमी, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर एग्जांपल आप नल्स वर्ड ये हर जगह पे आप यूज नहीं कर दोगे, आप क्या करोगे, ये वाला जो मेन उसका अगला कीवर्ड है ना आपने वो यूज करोगे, मतलब हर जगह पे आप वो सेम पीछे वाला कीवर्ड नहीं ऐड करोगे, मतलब हर जगह पे ये सेम फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, आप इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। आपने इसका अगला जो वर्ड है वो आप यूज करोगे। जब आप NLP टूल्स के ऊपर जाओगे ना, ठीक है, जब हम न्यूरल राइटर या सर्फर ऐसे यूज करेंगे ना, तो वहां पे आपको कीवर्ड स्टफिंग से हम बचेंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कीवर्ड ग्रुपिंग क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हमने जी 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 हम जब बताइएगा। NLP के ऊपर जाएंगे ना तब हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट जब आप अपनी कीवर्ड्स मतलब एक हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक होगा। तो ये बेसिकली जब हम टूल्स के ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग के ऊपर मैं आपको मैं चीजें समझा दूंगा, सिर्फ आपने अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ और आइडिया के बाद इंशाल्लाह क्योंकि ये चीज आपको पापा आनी चाहिए वैसे, और क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है वो एंटिटी स्पेस पे है, ठीक हो गया, क्लियर।
जी सर, आपकी ये सर बात अगर मैं बिल्कुल ठीक है। आपकी बात है कि मतलब जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन सर उसमें अगर हम पूरे कीवर्ड की बात करें तो पूरे कीवर्ड का लॉन्ग टेल बन जाता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो तो मुनासिब होगा, लेकिन उसकी केडी जो है ना वो कम होगी, उसमें हमें रैंक करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भी आपने बताया कि अगर हम उसको कीवर्ड से आगे का पार्ट लेंगे तो उस पर तो हमें रैंक करना काफी मुश्किल नहीं हो जाएगा। और नहीं, फिर बेसिकली मैं बताता हूँ, जब आप एक पैराग्राफ के अंदर अपना बहुत आपकी साइट के ऊपर तो मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे ना, ठीक है, आप वो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो आप उसको एफएक्यू के अंदर भी ऐड कर सकते हो और मेन हेडिंग्स के अंदर भी ऐड कर सकते हो, और जो मेन आपकी होंगी क्या नाम है फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होगी आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। तो मेन हमारा वो टारगेट वहाँ पे कीवर्ड हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमने एंटिटीज को आगे ऐड करना है, तो वहाँ पे कीवर्ड्स नहीं आएगी। मैं चीज इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि मतलब वो एक पूरा कीवर्ड है जो पे हमने उधर से लिया है, ठीक है, जो मतलब शो हो रहे हैं उसके मुताबिक, लेकिन अगर हम अपने तरीके से उसको उठा के लगाएंगे तो मे भी वो कीवर्ड ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। चलिए मैं इसको ना प्रैक्टिकली कल इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा आपको आपके सामने, ठीक है, और आपको वो हम उसके ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको लगा के मैं आपको कीवर्ड ग्रुपिंग करवा दूंगा, ठीक है। ओके। जी ठीक है सर। सेकंड आपने कहा था कि नेक्स्ट ना मैं आपको वो भी बताऊंगा जो लिंक्डइन के थ्रू ई कॉमर्स का, और इसके अलावा वो टूल्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी एपीआईज वगैरह। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जी ठीक सर है। जी बोलें। सर जिस तरह सर मैंने आपको बताया कि सर्विसेज वेबसाइट है लाइक डिजिटल सर मार्केटिंग लाहौर, सर तो मैं वो न्यूरॉन राइटर पे जाकर उसके एंटिटीज फाइंड आउट कर से वहां से कंटेंट ले सकती हूँ अपने होम पेज के लिए। जी आप ले सकती हैं ना, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप आप चलें, उसके अंदर आपको चीज़ें मैं इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी गाइड करूंगा कि नहीं सिर्फ सर, मेरे लिंक पास एक वेबसाइट है, मुझे उसके लिए करनी थी, तो मैंने कहा या मैं वेट कर लूं जब तक हम आते हैं उस टॉपिक पे, क्या? आप वेट कर लें, आप वेट कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस सबको एक साथ नहीं लेके चलूंगा तो देन सबके लिए easy होगा, क्योंकि यहाँ पे बिगनर नहीं है तो कन्फ्यूजन सब क्रिएट होगी। ठीक है सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का। सर डोमेन का मैंने पूछा था आपको क्वेश्चन। जी इनका आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर पूछना चाह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो साइट बनानी है वेब रिलेटेड सर्विसेज लाइक वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, मेंटेनेंस और एसईओ। तो इसमें क्या चीज़ मतलब देखनी चाहिए हमें कि हमारी रैंक जो हो सके, अगर हम उसको लोकल एसईओ के थ्रू भी करना चाहें और जो उसकी ऑन पेज और ऑफ पेज वगैरह एसईओ जो होगी सारा कुछ लाइक अभी फॉर गेटिंग क्लाइंट्स। मैं समझ गया हूँ, और एक मिनट सिर्फ आप मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी मेरी बेसिकली मेरी अपनी जो पर्सनल साइट है ना, ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो उसका स्टाइल दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे तो मैं ओनली साइट हो मेरी अपनी पर्सनल है, ठीक है। मैंने अपनी साइट के ऊपर कौन सी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ये स्टार्ट मेरी पर्सनल साइट है, ठीक है, मैं विश्लेषण डालता हूँ। अब मेरी साइट के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन ये ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर मेन क्या है कि मेरी सिर्फ ओनली मेरी अपनी सर्विसेज के मैंने नाम मेंशन किए हैं कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ओके, अब बात करें कि हम लोग अपनी जो सर्विसेज हैं वो साइट अपनी, मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ कि जब आप अपनी फ्रीलांस सर्विस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डोमेन के ऊपर बना सकते हो। अगर आपके पास टीम है या आप अपनी सर्विसेज आप एक्सटेंड कर रहे हो या आपके पास एक एजेंसी के नाम से आप चला सकते हो, ठीक है, आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि ये सर्विसेज, क्योंकि हर बंदा अपने तमाम चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता, तो गूगल ये भी आपको चेक करता है कि क्या आपके पास इतनी टीम है या आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं या आपकी ऐसी सोशल शेयरिंग है जिसमें आपने मेंशन किया हुआ कि ये सर्विसेज आप इस तरह टीम में प्रोवाइड करते हो, या क्योंकि एक्सपर्टीज आपने ईएटी का नाम सुना होगा, तो आई थिंक आपको आइडिया भी होगा ईएटी, ठीक है। और जस्ट लाइक जैसे गूगल की आप उस चीज़ को अथॉरिटी बताते हैं कि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। जब आप अपने आप का एक्सपर्ट बताते हैं तो देन आपको चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो, देन आप अपनी साइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हो। सही। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी किस चीज़ में जाना चाहते हो, आप एक चीज़ में जाना चाहते हो या आप मल्टीपल चीज़ों में जाना चाहते हो। सर प्रेफरेबल क्या चीज़ है जो लाइक अगर मेरे पास बंदे भी हों, मतलब एज अ टीम है, अगर चलना चाहूँ तो वो भी मैं सर्विसेज क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि मैं अपनी जो मेरी पर्सनल सर्विसेज है लाइक वेब डेवलपमेंट वो मैं पिच करूँ क्लाइंट्स, ज़्यादा आप बेहतर रहेगा या मतलब टोटल? आप ऐसा करें कि आप एजेंसी की साइट बना लें, आप एक ब्रांड बना लें, ठीक है, ब्रांड बेस्ड चलें जी तो जी फिर आपके लिए आई थिंक बेस्ट रहेगा आपकी। सही। सर डोमेन नेम कितना इंपॉर्टेंस रखता है मतलब एक एजेंसी वेबसाइट में? अभी जो ज़्यादा प्रेफरेंस यही होती है कि आप अगर बिजनेस साइट पे जाना चाहते हो तो ब्रांड नेम ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, ब्रांड एक अच्छा सा ब्रांड बना लो, नेम, क्योंकि नेम डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड नेम क्या है। जी सर हम लोग इस पे सर। बात करेंगे, हम लोग ये मतलब कि वेबसाइट मैंने पहले भी ये क्वेश्चन रेज किया है कि कंटेंट नहीं है वेबसाइट से रिलेटेड ना, तो हम लोग इसको कवर करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एजेंसी साइट को करते हैं। सुबह आपकी ना वॉइस मुझे शो आ रही है। सर आप ठीक वॉइस नहीं क्लियर है।
सर मेरी ये बात पूछनी थी कि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि जब हम लोग अपनी मतलब मल्टीपल ब्रांडिंग के लिए या से रिलेटेड हमें कंटेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन जो ब्रांडिंग होती है ना, जैसे एजेंसी ब्रांडिंग होती है, सर्विस की ब्रांडिंग होती है ना, इससे रिलेटेड हमें कंटेंट नहीं मिलता है, हमें क्या क्या फॉलो करके अपनी एक एजेंसी या अपना एक ब्रांड बंद करना, तो हम क्या इस आपके अंडर हम तो मैं जितना समझ सकता हूँ, एक मिनट और कीजिएगा, जितना मैं आपको समझ सकता हूँ इस बात हो रही है। नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लीजिएगा कि अभी आपकी आवाज़ बिल्कुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जल्दी से मैं क्लास सेंड कर रहा हूँ। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हुए हैं इसका क्या रोल है, और अगर लाइक हमने इसमें कौन सा ब्लॉग ऐड करने हैं या कोई कंटेंट ऐड करना है तो ये किस बेस पर हमारी रैंक होगी सर, जस्ट इसका बताओ। बेसिकली आपकी साइट को डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर जाके देन आप अपनी सर्विसेज को मेंशन करते हो और उन सर्विसेज से रिलेटेड आपको दूसरे जो कंपटीटर हैं उनकी साइट से आपने देखना है कि वो क्या चीज़ ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं और आप क्या वो चीज़ प्रोवाइड करें। इसके अलावा आप वो तमाम की कीवर्ड्स एंटिटीज, ठीक है, वो तमाम, और उसके बाद बैकलिंक्स, प्रोफाइल्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बहुत सारी। ऑन पेज ऐसी हो, टेक्निकल ऐसी हो, वो सारी चीज़ें मेंशन करके देन आप अपनी सर्विसेज को अपनी साइट की रैंकिंग कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जी नेक्स्ट सर जी बोलें। सर मेरा लोकल एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइक अगर मैंने अभी तक इतना ऑब्जर्व किया है कि लोकल एसईओ जब हम करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो एक तो उसकी बिजनेस प्रोफाइल बनती है गूगल की, दूसरा साइटेशंस होती हैं, बस यही काम होता है और क्या होता है लोकल एसईओ का? बेसिकली जो सर्विसेज होती है ना वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, कि आप कौन सी सर्विसेज जो ज़्यादा रैंक कर रही हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पे मेरी अपनी लोकल जिस क्लाइंट है, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा, आई थिंक मेरे पहले वाले कोर्स के अंदर भी आप लोगों को उनके देख चुके हो, ठीक है। मैं लोकल एसईओ की कर रहा हूँ, वो बेसिकली क्लाइंट है, अब उनकी ग्रोथ है, ठीक है, वो बेसिकली रैंक कर रहे हैं, वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, उन फैक्टर की बेस पे आप उनकी रैंकिंग करते हो। ये जब आप इसके ऊपर जाओगे तो देन इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर होगी। अभी आप लोकल एसईओ के ऊपर नहीं हम लेक्चर ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हमारे इंशाल्लाह लेक्चर होंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया।